अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम मी एकेडमी फॉर जॉब्स प्रिपरेशन। ठीक है, जॉब्स प्रिपरेशन के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसमें हम लोग ऑब्वियसली हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है हमारा बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम को, प्रॉपर्टीज को और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। मगर इस चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा, आप लोग नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप लोग फिर आप लोगों को एक दो क्वेश्चन मैं दे दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भी दूंगा, ठीक है, जो आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को 1 घंटा पूरा मिलेगा भी, जिसमें हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस भी करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, जो आप लोगों को नहीं आएगा। चलें हम लोग जाते हैं नंबर्स पे। नंबर्स या रियल इधर लिखा है मैंने ना, इट मीन्स के रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या रियल नंबर सिस्टम। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को कुछ नंबर्स पढ़ने होते हैं, जो कि नंबर्स ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर देयर। एक तो नेचुरल नंबर आता है जिसको n से शो किया जाता है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आगे चले जाते हैं। ठीक है, आगे से मुराद ये है कि 1 से स्टार्ट हो और अनलिमिटेड आगे 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 जितना आप काउंट करते जाते हैं ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होते। तो 1 से स्टार्ट जो होते हैं उसको नेचुरल कहते हैं। होल नंबर सिर्फ नेचुरल में एक एडिशन आती है, वो एडिशन है 0 की, 1 2 3। अब देखिए एक MCQ ऐसे भी आया था कि What should be added to natural numbers to make whole numbers ना। नेचुरल नंबर के साथ क्या ऐड किया जाए जो होल नंबर हो? भाई क्या ऐड है? वो 0 ही है। तो ये 0 आपका अगर ऐड हो जाए नेचुरल के साथ वो होल नंबर कहलाता है। डन, शाबाश। अब उसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, एंड देन इंटीजर नंबर भी आता है। अब इंटीजर्स जो हैं वो उसको लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक 0 आता है, ये प्लस 1 2 3 4, ये प्लस इस पे लिखने की जरूरत नहीं होती है कि इधर जा रहा है -1 दिखे, -2 और -3, ये ऐसे ही जा रहा है। और तरीका लिखने का है 0 +- 1 +- 2 +- 3, ऐसे लिखने का तरीका होता है। एक लिखने का तरीका इंटीजर्स को ये है, मतलब जिसमें देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। नेचुरल में सारे के सारे पॉजिटिव है, होल में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मगर इंटीजर में सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है। 0 से इधर देखा जाए तो ये सारे होल नंबर्स हैं, मगर 0 से इधर देखा जो नेगेटिव ऐड हो गया तो ये नेगेटिव जो है वो इंटीजर कहलाते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सारे। इससे मुराद ये हुआ कि जो इंटीजर में है, नेचुरल भी इंटीजर है, होल भी इंटीजर है, क्योंकि सारे इसमें आ रहे हैं। उसके बाद जो इंटीजर में एक्स्ट्रा चीज क्या है? एक्स्ट्रा चीज है कि नेगेटिव्स हैं इंटीजर में, एक चीज ही है। ठीक है, शाबाश। अब नेचुरल, होल, इंटीजर ये तो आप लोगों के ना बेसिक से हो गया है। चले ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा आपके पास आता है रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल एंड इरेशनल को समझने के लिए देखिए, इरेशनल को तो मैं बाद में आता हूँ, रेशनल की अगर मैं बात करूँ। अब रेशनल में एक बात हमेशा याद रखियो कि रेशनल नंबर एक कैटेगरी होती है। देखें P/Q फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि Q अगर 0 आ जाता है, मिसाल के तौर पर 2/0 करूं तो ये आप लोगों के वैलिड नहीं होता। अगर 0/2 आ जाए लेट से, तो ये आपका 0 के बराबर होता है। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक भी ऑब्वियसली इसकी है, मगर ऑब्वियसली हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा हम लोग ऑब्जेक्टिव वे पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि MCQs बेस पे हम लोग लेके चलें इन चीजों को। ठीक है, अब मैं बताऊं कैसे। लेट से कि भाई रेशनल नंबर 2/3 है। क्या 2/3 रेशनल है? यस इट इज। रेशनल नंबर 2/3 है क्योंकि P/Q फॉर्म में है। अब याद रखियो P को क्या कहते हैं? हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, लिख लें न्यूमरेटर, और इस Q क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे 2/3 है, तो इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है? 2 है, न्यूमरेटर है। अब ये क्या है? डिनोमिनेटर है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, मतलब अपॉन फॉर्म में, जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। सिंधी में आप लोग कहते हैं इसको अणपूर, ठीक है ना, फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल कहते हैं। मिसाल के तौर पे 5/6 है, ये रेशनल है। 30 लेट से के 7 है, ये रेशनल है। 7/30 है, ये रेशनल है। सो दीज आर कॉल्ड रेशनल्स। मगर अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या 0, क्या 1, क्या 3, ठीक है, क्या ये रेशनल्स हैं? ये तो ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई 0 यार अपॉन तो कुछ नहीं है, तो 0, 1 तो कुछ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, क्योंकि ये 0 हो, 1 हो, 3 हो, ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। मेक श्योर कि ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर हो, या इसको आप होल नंबर सिंपल कह सकते हैं, या नेचुरल भी कह सकते हैं। याद रखिएगा नेचुरल में सारे के सारे होल, नेचुरल, इंटीजर सारे के सारे रेशनल में आते हैं। अब रेशनल की एक और कैटेगरी क्या है? लेट से कि मैं कहूँगा -5 रेशनल है, -5 रेशनल है।
मगर जैसे कि इंटीजर में नेगेटिव आ गए थे नेचुरल और होल नंबर के अलावा, वैसे ही रेशनल में नेचुरल होल सारे हैं, मगर इसमें एक प्रॉपर्टी है जैसे कि 2/3। अब 2/3 तो नेचुरल मतलब नेचुरल या होल नंबर तो नहीं है ना, या इंटीजर तो नहीं है, इसकी एक अलग से प्रॉपर्टी आ गई है मतलब रेशनल नंबर की, गेटिंग। तो रेशनल नंबर ये हो गया। अब कहा जाएगा सर ये कैसे है, याद रखिएगा 3/1 होता है। अपॉन में जो है ये 1 अंडरस्टूड बात होती है कि भाई अपॉन में होगा। मैं 3/1 कह दूं तो क्या ये P/Q जैसे बन गया, न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, तो इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अच्छा, दूसरी बात के जो सवाल आते हैं, सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। लेट से कि पहला दे दिया 3.14, ठीक है, लेट से कि ऐसे दे दिया, और उसके बाद बी दे दिया आपको पाए, ठीक, एंड उसके बाद दे दिया आप लोगों को सी दे दिया आप लोगों को ऑब्वियसली 22/7 ये दे दिया। अब हमेशा याद रखिएगा ये पाए, क्योंकि रेशनल जो है, जो रेशनल नंबर है वो कहते हैं कि भाई P/Q फॉर्म में हो, मगर पाए इज नॉट अ रेशनल नंबर। पाए इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये इरेशनल है। हम आते हैं रेशनल पे भी, डोंट वरी। पाए क्या है, इरेशनल है, मगर पाए की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 3.14 समथिंग के बराबर है, मगर जो के बराबर 22/7 की होती है। अब अगर ये इसके बराबर है तो ये तो 2 ऑब्वियसली P/Q फॉर्म है, तो ये तो रेशनल होगा, तो फिर क्या ये भी रेशनल नहीं होगा। अच्छा, डी कर देते हैं ऑल ऑफ देम, डी कर देते हैं ऑल ऑफ देम, डी हम लोग ऑल ऑफ देम कर दें, एक मतलब ऑप्शन है। तो भाई 22/7 रेशनल है, और आप कह रहे हैं कि ये पाए के बराबर है, पाए की वैल्यू ये है, और इसका रिजल्ट 3.14 समथिंग आ रहा है, ऑब्वियसली आगे जा रहा है, तो फिर तो डी होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये पाए इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये पाए 22/7 के इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 22/7 के है। अप्रोक्सीमेटली उसको कहते हैं लगभग। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि भाई बस मैं लेट से कि मैं कराची पहुंचने ही वाला था कि मुझे कॉल आ गई, मतलब लगभग आप कराची पहुंच गए थे, लगभग 2 किलोमीटर तक आ गया था, 1 किलोमीटर तक कराची था। आप कहते हैं अप्रोक्सीमेटली मैं पहुंच चुका था कराची, बट पहुंच तो नहीं गए थे ना। तो ऐसे ही पाए इज नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। अप्रोक्सीमेटली और मतलब इक्वल में होना फर्क है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपका ऑप्शन ये होगा, याद रखिए। तो रेशनल नंबर में ये भी आप लोगों को ख्याल रखना है, बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर। अगर मैं आता हूं इरेशनल पे, तो इरेशनल क्या कहलाते हैं, देखिए सारे नंबर तो हो गया है इरेशनल सारे, फिर क्या होगा, रेशनल में नेचुरल सारे तो आ गए, फिर बचे कौन से, देखिए। अब रेडिकल अगर 4 की बात करूं, ये रूट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब रेडिकल 4 किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। रेडिकल 9 किसके बराबर आता है, 3 के बराबर आता है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि रेडिकल 2 किसके बराबर आएगा, अगर मैं कहूं कि रेडिकल 5 किसके बराबर आएगा, अगर मैं कहूं रेडिकल 10 किसके बराबर आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो कुछ आएगा मगर पॉइंट में आएगा। देखिए इसका आंसर आया होल नंबर में, इसका आंसर होल नंबर में आया, इसका आंसर होल नंबर में नहीं आएगा। होल नंबर तो बता दिया है कि डेसिमल में नहीं आएगा। डेसिमल ऑब्वियसली हमारा पार्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर के बाद का पार्ट है, डेसिमल में नहीं है। बट हाउ विल यू डू दैट, भाई याद रखें, अगर इनका आंसर नहीं आ रहा है ना होल नंबर्स में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरे का पूरा क्या हमारा, पूरे का पूरा हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल है। हो सकता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, मगर रेशनल की 2-4 और केसेस हैं, जैसे लेट से कि मैं कहता हूं कि भाई ये 20 रेडिकल 20 है, ये इरेशनल है। अब याद रखिएगा पाए की जो वैल्यू ऊपर मैंने बताई है, ऊपर पाए की जो वैल्यू बताई है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल। पाए इरेशनल है मगर ये इरेशनल नहीं है, ठीक है, और ये भी रेशनल है। हम लोग जाएंगे, ये डेसिमल जैसे है ना, कि वैसे डेसिमल हमारा पूरा टॉपिक है, तो डेसिमल को छेड़ेंगे, डोंट वरी। देन सो रेशनल और इरेशनल का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। होप सो कि आप लोगों को रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मगर रेशनल में ऑब्वियसली ये फ्रैक्शंस आते हैं, तो हम लोग फ्रैक्शन को भी थोड़ा छेड़ लेते हैं। क्या, फ्रैक्शंस भी आप लोगों के जो है, फ्रैक्शंस भी आप लोगों के जो है वो किसमें होते हैं, फ्रैक्शंस भी P/Q फॉर्म में ही होते हैं। फ्रैक्शंस भी क्या होते हैं, P/Q फॉर्म में भी होते हैं। मगर फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप देखें। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2/3, नंबर दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ आई एम जस्ट राइटिंग 5/2, नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं 4 होल 1/3। लेट से देखिए, जिसमें ये देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर है ना, ये वाला न्यूमरेटर है। इफ इट इज न्यूमरेटर, अगर ये न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है और यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, मिसाल के तौर पे फर्क क्या है, भाई जब जस्ट डिफरेंस इज देयर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर से। यहाँ पे कुछ केस अलग है, ये एक्स्ट्रा आ चुका है, इससे वास्ता अब नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ चुका है।
तो याद रखिएगा देयर आर 3 मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन आता है, ठीक है। और देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन उसको हम लोग कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। लेट्स से कि मैं कहता हूँ 5/7 है, 5/7 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर जो है इसको हम सिंधी में कहते हैं अनस, इसको हम लोग कहते हैं छेद, ठीक है, याद रखियो। सो ये क्या है? हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। अगर ये छोटा हुआ न्यूमरेटर तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, पूरे नंबर को। अब ये पूरा अगर फ्रैक्शन है, इसमें अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये मिक्स्ड में आ जाए, लेट से कहते हैं कि होल का आ जाता है कि भाई मतलब हम मतलब सिंधी में ना एक बड़े मजेदार पढ़ते हैं कि पंज, मतलब मिसाल के 4 सजा एक अपान एक भांगे ट्रे, 4 सजा एक भांगे ट्रे, है ना। अच्छा हम लोग ऐसे इसको पढ़ते हैं, बट इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4 होल 1/3। ये इंग्लिश में ज्यादातर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट इंग्लिश में देनी है, गेटिंग? सो 4 होल 1/3। अब ये होल की जो बात है ना, वो आप क्या है, वो आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आप लोगों क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहला जाता है। तो मैं लास्ट में आप लोगों को ऑब्वियसली क्विज दूंगा, डोंट वरी। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाया जाता है। अच्छा अब आगे थोड़ा मैं बढ़ूँ, ये आप लोगों में फ्रैक्शन भी हो गया और सारी चीज़ें ये हो गई। उसके बाद आप लोगों की आती है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्या आप लोगों की आती है प्रॉपर्टीज़। अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ है, नंबर्स का आप लोगों का हो गया। अब याद रखिएगा, क्योंकि रेशनल मैं थोड़ा आप लोगों का माइंड मैप बना दूं आप लोगों के लिए। रेशनल में क्या क्या आ गया? रेशनल में आप लोगों के आ गए नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल होल एंड इंटीजर्स। उसके बाद P/Q अलग ये फॉर्म है इसका, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के इरेशनल आ गया। अब इरेशनल में ऑब्वियसली वो है जो कि आप लोगों का रेडिकल वाले काम आ जाता है, जैसे कि रेडिकल 5 हो गया, जैसे कि मिसाल के तौर पे रेडिकल मिसाल के तौर पे 10 रेडिकल आ गया। मिसाल के तौर पे इधर मैं करूँ ना कि रेडिकल 4 है तो ये रेशनल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट 2 आ रहा है तो 2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये इरेशनल है। अब इरेशनल में और चीज़ें में ई जैसे है कि जो आइंस्टाइन ने दी थी चाचा ने। उसके बाद पाए है, जो पाए है वो भी आप लोगों का इरेशनल है, ई भी इरेशनल है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इरेशनल कहलाएंगे। ये रेशनल है। ये रेशनल और इरेशनल सारे दोनों जाके कहलाते हैं रियल नंबर सिस्टम। डन? रियल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। अब रियल नंबर सिस्टम में इन्हीं को हम लोग स्टडी करते हैं, रेशनल एंड इरेशनल को। सो इट इज ऑल अबाउट ऑब्वियसली रियल नंबर सिस्टम। सो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग प्लीज उनको रिस्पॉन्ड करिएगा। कि सबसे पहले मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज रेशनल, ठीक है, रेशनल। नंबर पहला मैं दे रहा हूं मिसाल के तौर पे रेडिकल 90, नंबर बी रेडिकल 30, नंबर सी रेडिकल 63, नंबर डी आप लोगों को दे रहा हूं रेडिकल 144। इनमें से रेशनल नंबर बताना है। इनमें से बताना है मुझे दूसरा जो सवाल है, इन दूसरे सवाल में से आप लोगों को बताना है कि भाई जो है आप लोगों का ला जाती रहता आगे। आप लोगों को ये बताना है कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर कौन कौन से हैं, ठीक है, सिर्फ ये बताना है। मैं 2-4 लिख रहा हूँ इन पे, ठीक है। नंबर पहला लिख रहा हूँ 2/3, ठीक है। नंबर दूसरा लिख रहा हूँ 5/6, नंबर तीसरा लिख रहा हूँ 9 होल 3 1/3, नंबर 4 लिख रहा हूँ 5 मिसाल के तौर पे 2, ठीक, और नंबर 5वां लिख रहा हूँ मैं 10/13। ये चीज आप लोग मुझे बताएं कि भाई इनमें से प्रॉपर, इम्प्रॉपर या जो कॉमन फ्रैक्शन जिसको हम लोग भी कह सकते हैं, या हम लोग उनको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, इनमें से आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। इट इज फॉर योर होमवर्क। सो इसके अलावा मैं आप लोगों को ऑब्वियसली रीडिंग भेजूंगा, क्योंकि इसका ज्यादातर हमारी रीडिंग वगैरह नहीं होती है। वर्ड प्रॉब्लम वगैरह जो भी हमारे पास है तो वो इंशाल्लाह कुछ टॉपिक हमारे चल जाएंगे, तो हम हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो भी सारी चीजें हैं, तो हम लोग चले जाएंगे। भाई तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो इन पे आप लोगों को कोई सवाल वगैरह नहीं आते। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो शाबाश। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।